Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. तो हम देखते हैं सबक नंबर 3 बरके रवा में पार्ट 2 में हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। तो हम अलामतों तक पढ़ चुके थे कि यहाँ पर बरकी दौर में जो अशिया इस्तेमाल की जाती है वो दिखाई कैसी देती है और उसकी अलामतें क्या है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमको एक एक्टिविटी दी गई है, अशिया दिया गया है, तांबे और एल्यूमिनियम का तार, कांच की सलाख और रबर दिया गया है। तो यहाँ पर हमको नुक्ता ए और नुक्ता बी से जो है वो पहले एक तार को जोड़ना है। पहले तांबे का तार लेना है, उसके साथ में ये एमीटर जुड़ा हुआ है, 2 बैटरी यानी बरकी खाने जुड़े हुए हैं। जो ये मस्बत है, छोटा जो है मनफी, फिर बड़ा जो है मस्बत और छोटा ये मनफी। इसके साथ जो है वो एक की जुड़ी हुई है। इसी तरह से नुक्ता ए से पहले तांबे के तार को जोड़ना है नुक्ता बी तक, उसके बाद एल्यूमिनियम के तार को जोड़ना है, उसके बाद कांच की सलाख और रबर का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बरकी रॉ का बहाव जो है वो तांबे और एल्यूमिनियम के तार में से जो है वो बर्क का अच्छा मौसिल है, तो इसमें से बर्क गुजर जाएगी। कांच की सलाख और रबर जो है वो यहाँ पर इसमें से ये बर्क का गैर मौसिल है, तो इसलिए यहाँ पर बरकी रॉ का बहाव नहीं होगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ अशिया का इस्तेमाल करके जो है हमको इसको बरकी दौर को इस्तेमाल करना है। हमारा अगला टॉपिक है मौसिल और हाजिज। तो मौसिल की मज़ामत के बारे में हम जानते हैं। मज़ामत की बुनियाद पर हम अशिया को मौसिल और गैर मौसिल में तकसीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मौसिल इस अशिया को कहा गया है जिसकी बरकी मज़ामत इंतहाई कम हो। तो जहाँ पर बरकी मज़ामत कम होगी यानी वहाँ पर बरकी रॉ के बहाव में जो है वो रुकावट कम होगी। तो अगर रुकावट कम होगी यानी कि वहाँ पर बरकी रॉ का बहाव जो है वो आसानी गुजर सकता है। हाजिज का मतलब है जिन अशिया की बरकी मज़ामत बहुत ज़्यादा होती है। तो मज़ामत का मतलब है रुकावट पैदा करना। तो जहाँ पर अगर रुकावट बहुत ज़्यादा होगी यानी कि वहाँ पर बरकी रॉ का गुज़र जो है वो आसानी से नहीं हो पाएगा या बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ऐसी अशिया को जो है वो हाजिज कहा गया है। तो यहाँ पर मज़ामत की बिना पर अशिया को है मौसिल अशिया को जो है वो 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक मौसिल, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मौसिल यानी वहाँ पर मज़ामत बहुत कम होगी। मज़ामत का मतलब है कि बरकी रॉ के बहने में रुकावट पैदा होना। तो जहाँ पर रुकावट कम होगी, मज़ामत कम होगी, वो बरकी रॉ उसमें से आसानी से गुजर जाएगी। और जहाँ पर मज़ामत ज़्यादा होगी, रुकावट ज़्यादा होगी, वहाँ पर बरकी रॉ जो है वो आसानी से नहीं गुजर सकेगी। तो इसलिए वो हाजिज अशिया है और ये मौसिल अशिया है। इसके बाद यहाँ पर दिया है तजुर्बे के ज़रिए ओहम के कानून की जांच कीजिए। यहाँ पर हमको एक अमल करना है, प्रैक्टिकल करना है। आपके साइंस के जर्नल में जो ये प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा, यहाँ पर मैं आपको सरसरी तौर पर ये बता देती हूँ। यहाँ पर हमको 1.5 वोल्ट वाले 4 बरकी खाने लेने, यानी यहाँ पर हमको 4 बरकी खाना यानी सेल लेना है। इसके बाद हमको एम मीटर लेना है, वोल्ट मीटर लेना है, मौसिल तार लेना है, नाइक्रोम का तार लेना है और स्विच है। तो यहाँ पर हमको इस तरह से बरकी खानों को जोड़ना है। इसके बाद नाइक्रोम का जो तार है वो एक्स और वाई यानी जो आर मज़ाहम है वहाँ पर हमको उसके दरमियान में उसके आसपास जो है वो ये नाइक्रोम का तार लगाना है। तो यहाँ पर आर मज़ाहम में जो है वो नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल करना है। इसके बाद यहाँ पर एम मीटर है, यहाँ पर ये की है और यहाँ पर इस नाइक्रोम के तार से जो है वो वोल्ट मीटर को जोड़ा गया है। सबसे पहले क्या कहा गया है कि पहले सिर्फ हमको इसमें से एक ही बरकी खाना ए को जोड़ना है। ए को जोड़ने के बाद में उसका जो है वो मुशाहिदा करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बरकी खानों की तादाद लिखेंगे। तो यहाँ पर बरकी खाना नंबर 1 सबसे पहले यहाँ 1 लिखेंगे क्योंकि हम सबसे पहले एक बरकी खाना लेंगे। बरकी रॉ हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी पैमाइश और बरकी कवा का फ़र्क यानी जो वोल्ट मीटर में हमको पैमाइश दिखेगी हम वहाँ पर उसको यानी यहाँ पर ए में जो पैमाइश दिखेगी एम मीटर में हम वहाँ पर उसको बरकी रॉ में लिखेंगे। वोल्ट मीटर में जो हमको पैमाइश नज़र आएगी हम उसको बरकी कवा के फ़र्क के कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम है। अब यहाँ पर एक कॉलम हमारे पास दिख रहा है, यहाँ मिली एम्पियर है। तो मिली एम्पियर यानी कि जो भी बरकी रॉ की कीमत आएगी उसको ज़रब 10 की कुव्वत नफ़ी 3 में हमको सिर्फ लिखना है, कॉलम बढ़ाकर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद V और I की कीमत को यानी कि इनको क्या करना है, हमको तकसीम करना है, वो हमारी मज़ाहम होगी, रेजिस्टेंस होगी। तो उसकी कीमत हमको मालूम करना है। तो इसी तरह से ये बरकी खानों की तादाद बढ़ाते जाना है। पहले एक बरकी खाना जोड़ना है,
फिर 2 जोड़ना है, उसके बाद 3 को जोड़ना है, उसके बाद 4 को जोड़ना है और यहाँ पर हमको इसका मुशाहिदा करना है। तो यहाँ पर इस तरह से पहले ये ए को जोड़ा गया, फिर बी को जोड़ा गया, फिर सी को, यानी तीनों को साथ में जोड़ा गया और फिर चारों को एक साथ जोड़ा गया। तो जब सबको एक साथ जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब बरकी खानों की तादाद बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर और एम मीटर में जो है वो इसकी पैमाइश भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हमको एक सवाल पूछा है कि यहाँ इसकी तरसीम बनाइए, बरकी रॉ और बरकी कवा के फ़र्क की तरसीम बनाइए। तो जब बरकी रॉ और बरकी कवा के फ़र्क की तरसीम हम बनाएंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ख़त मुस्तकीम मिलेगा, यानी एक सीधी लाइन मिलेगी जो कि 0 0 मुद्दा से गुज़रता हुआ होगा। तो इस तरह से इससे ये साबित होता है कि बरकी रॉ जो है वो बरकी कवा के रास्त तनासुब में होता है। तो यहाँ पर इस तजुर्बे से हम ओहम के कानून की जांच कर रहे हैं तरसीम के ज़रिए। ओहम का कानून ये है कि बरकी रॉ जो है वो बरकी कवा के फ़र्क के रास्त तनासुब में होता है। तो इस तजुर्बे से जो है वो ये साबित हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मज़ामों का निज़ाम और इनकी असर अंगेज़ मज़ामत। तो मज़ाहम जो है वो मुसलसल जोड़ में है। यहाँ पर R1, R2, R3 ये मुसलसल जोड़ कहलाता है जो एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं सीरीज़ में, लाइन में। सीरीज़ कहा गया है इंग्लिश में, यानी कि लाइन में, कतार में। इसके बाद जब मुसलसल जोड़ होता है तो इसके साथ में हम वोल्ट मीटर जोड़ते हैं और जब मुतवाज़ी जोड़ होता है तो हम यहाँ पर एम मीटर जोड़ते हैं। तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि मुसलसल जोड़ में हमको वोल्ट मीटर जोड़ना है इनसे और एम मीटर जो है वो यहाँ पर हम नीचे जोड़ेंगे। ये केज यानी की है और ई यानी कि ये बरकी खाना है, बैटरी है। तो इस तरह से ये हमको मज़ाहम की मुसलसल जोड़ है। अब हम इसके आगे इसकी तफसील देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे शक्ल 3.8 में, यहाँ पर बरकी दौर के खाके की शक्ल में R1, R2, R3 तीन मज़ाहम के सिरे एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक कंटिन्यू जुड़े हुए हैं एक के बाद। ये जोड़ जो है वो मज़ाहम का मुसलसल जोड़ कहलाता है, जो एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मज़ाहम की मुसलसल जोड़ में हर मज़ामत से यकसा बरकी रॉ बहती है। यहाँ पर R1, R2, R3 जो मज़ाहम दिए गए हैं, हर मज़ाहम से जो यकसा बरकी रॉ बहेगी। ऐसा नहीं है कि एक से कम एक से ज़्यादा, बल्कि तीनों जो है वो एक कतार में है और तीनों से जो है बरकी रॉ का बहाव यकसा होगा। बरकी रॉ आई और वी नुकात सी और डी के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क है, यानी ये नुक्ता सी और नुक्ता डी, इसके दरमियान में जो है वो बरकी रॉ आई और वी नुकात सी से जो है बरकी कवा का, यानी वी क्या है, बरकी कवा का फ़र्क है किसके दरमियान में, सी और डी के दरमियान में, जैसा कि शक्ल में यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद R1, R2 और R3 ये तीन मज़ाहम को मुसलसल जोड़ में जोड़े गए हैं। इसी तरह से V1, V2 और V3 बिलतरतीब R1, R2, R3 हर मज़ाहम के सिरे के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क हो तो, यानी यहाँ पर हमको फ़र्ज़ करना है कि जैसे R1 यानी वहाँ पर बरकी कवा का फ़र्क V1 है, R2 यानी वहाँ पर बरकी कवा का फ़र्क V2 और R3 यानी वहाँ बरकी कवा का फ़र्क V3 अगर हो तो क्या होगा, V बराबर V1, V2, V3 मसावत नंबर 1, यानी V बराबर क्या होगा, V1, V2 और V3। अगर R3 जो है वो अंग्रेज़ी लफ्ज़ सीरीज़ के मानी यानी मुसलसल के होते हैं तो इससे RS का इस्तेमाल होता है, यानी कि सीरीज़ इसका मतलब क्या है, मुसलसल जोड़, यानी कि उसको सीरीज़ कहा जाता है मुसलसल को। तो इसलिए यहाँ पर हम जिस तरह से V बराबर V1, V2, V3 लिख रहे हैं, हम यहाँ पर इसको RS लिखेंगे। तो यहाँ पर नुक्ता C और D के दरमियान जो तीनों मज़ाहम की मजमूई मज़ामत क्या होगी, R1, R2, R3, ये तीनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे, RS लिखेंगे। तो ओहम के कानून के मुताबिक कुल बरकी कवा का फ़र्क क्या होगा, क्या है बरकी कवा के फ़र्क का ज़ाब्ता, V बराबर IR है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, RS लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मज़ाहम जो है वो मुसलसल है, जिसे इंग्लिश में सीरीज़ कहा जाता है, S से आता है, इसलिए इसको यहाँ RS लिखेंगे। तो अगर V बराबर IRS है तो V1 बराबर क्या होगा, IR1, V2 IR2, V3 IR3। ये कीमतें मसावत 1 में हम रख देंगे, ये हमारी मसावत 1 है, इसमें हम कीमत रख देंगे। तो IRS बराबर IR1, IR2, IR3, अगर हम यहाँ से I मुश्तरक निकाल लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, RS बराबर R1, R2, R3। अगर n मज़ाहम को मुसलसल जोड़ में जोड़ा गया तो RS बराबर R1, R2, R3 प्लस
डैश डैश आर एन, यानी यहाँ पर अगर और भी सीरीज़ में हम जोड़ सकते हैं तो लास्ट हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा ये आर एन है। तो इस तरह से जब हम मज़ाहम को मुसलसल जोड़ में जोड़ते हैं तो हमको यहाँ फार्मूला मिलता है आर एस बराबर आर वन आर टू आर थ्री डैश डैश आर एन। तो ये हमारा ओहम का कानून जो है वो मुसलसल जोड़ में। तो यहाँ पर हम देखते हैं तफसील इसकी दी गई है कि अगर दिए हुए मज़ाहम को मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाए तो क्या होगा। हर मज़ाहम से यकसा बरकी रो गुज़रती है, ये हमने इसकी शक्ल में देखा। मज़ाहम के जोड़ की कुल मज़ामत आर एस होगी, तमाम मज़ाहम का मजमू के बराबर होगी क्योंकि सीरीज़ में है। बरकी जोड़ के दरमियान का बरकी कवा का फ़र्क तमाम मज़ाहम के दरमियान बरकी कवा के फ़र्क के मजमू के बराबर होगा। यानी यहाँ पर जब मज़ाहम इक्वल है तो वहाँ जो बरकी कवा का फ़र्क होगा, जो उसका मजमू होगा V1 V2 V3, वो भी क्या होगा, बराबर होगा। मज़ाहम के मुसलसल जोड़ में मजमूई मज़ामत इनफरादी मज़ामत से ज़्यादा होती है। यानी ये जो मजमूई मज़ामत है, जो R1 R2 R3 हमने जमा किया, वो एक एक R1 R2 R3 अगर अलग अलग देखें इनफरादी, तो उससे मजमूई मज़ामत जो है वो ज़्यादा होगी। ये जोड़ दौर में मज़ामत के इजाफे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जोड़ जो है वो दौर में मज़ामत के अंदर इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी मुसलसल जोड़ को जो है वो मज़ामत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं मुसलसल जोड़ में एक के बाद एक जोड़ होते हैं, यानी R1 R2 कंटिन्यू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें से कोई जुज़ काम ना करे तो बरकी दौर मुकम्मल नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए R1 R2 R3 R4 या Rn तक है, उसमें से बीच में से कोई R3 काम नहीं कर रहा है, इसका अगर कोई भी एक काम नहीं करेगा तो ये पूरा जो है वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि बरकी रौ जो है वो सब में इक्वल इक्वल बह रही है। अगर बीच में से कोई एक रुक जाएगा तो उसके आजू बाजू वाले हैं जो वो भी काम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो बरकी रौ का बहाव भी जो है वो रुक जाएगा। अगर दो बल्ब को मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाए तो अलग लगाए बल्ब की निस्बत कम रोशनी हासिल होती है। यानी अगर एक बल्ब लगाया गया, उसके अंदर जो तार की जोड़ है उसको अगर मुसलसल जोड़ में जोड़ा गया तो जो बल्ब की रोशनी है वहाँ पर वो रोशनी कम होगी। और अगर 3 बल्ब को मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाए तो रोशनी की मिकदार में और कमी वाक़ई होती है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर चूँकि ये मुसलसल जोड़ है, बरकी रौ जो है वो एक से दूसरे में पास हो रही है, तो इस वजह से वहाँ पर जो है वो बरकी रौ का बहाव बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर इसकी रोशनी में क्या हो गया, इसकी रोशनी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे मज़ाहम को बढ़ाते जाएंगे हम, वहाँ पर उसकी रोशनी में जो है वो कमी होती जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं मज़ाहम के मुतवाज़ी जोड़। मज़ाहम मुतवाज़ी जोड़ में रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो यहाँ पर R1 R2 और R3 जो है वो 3 मज़ाहम के दोनों जानिब के सिरे मुतल्लिका जानिब एक साथ जोड़े जाते हैं, तो इस जोड़ को मुतवाज़ी जोड़ कहते हैं। यहाँ पर बीच में जो है वो तीनों को जोड़ा गया है और तीनों के सिरे जो है वो एक साथ कनेक्ट किए गए हैं एक ही नुक्ते से, यानी यहाँ नुक्ता C और यहाँ नुक्ता D। तो R1 R2 R3 तीनों के पावर जो है वो नुक्ता D C और D पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक के ऊपर एक जो है वो R1 R2 और R3 को रखा गया है। तो इस तरह के जोड़ को जो है वो मुतवाज़ी जोड़ कहते हैं। तो यहाँ पर नुकात शक्ल में दिखाए हुए तरीके से नुकात C और D के दरमियान 3 मज़ाहम है, R1 R2 और R3। ये मुतवाज़ी जोड़ में है। फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर जो बरकी रौ का बहाव है वो I1 है, R1 में I1 I2 और I3 है। तो इसी तरह से बरकी रौ नुकात C और D के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क जो है वो V है। C और D के दरमियान जो बरकी कवा का फ़र्क है वो क्या है, V है। तो बरकी दौर की मजमूई बरकी रौ क्या होगी, I बराबर I1 I2 I3, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए P क्यों कहा गया, क्योंकि पैरेलल जोड़ है ये, यानी कि मुतवाज़ी जोड़ जिसको इंग्लिश में पैरेलल कहा जाता है, इसलिए इसको RP से हम ज़ाहिर करेंगे। यानी कि मजमूई मज़ामत क्या होगी, यहाँ पर RP होगी। तो ओहम के कानून के मुताबिक I बराबर क्या है, V बटे RP। ये ओहम के कानून के मुताबिक इसका ज़ाब्ता है। तो यहाँ पर I1 बराबर V बटे R1, I2 V बटे R2 और I बराबर V बटे R1। अब यहाँ पे ओहम के कानून में क्या ज़ाब्ता है, V बराबर IR है, लेकिन यहाँ पर मुतवाज़ी जोड़ में I बराबर I1 I2 I3 है। बरकी रौ का जो है बहाव वहाँ पर दिखाई दे रहा है एम्पियर। मैंने कहा था कि मुतवाज़ी जोड़ में जो है वो एम्पियर में इसकी पैमाइश नापी जाती है, तो इसलिए यहाँ पर I लिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर I का फार्मूला
उसको तरतीब देकर V/R लिया गया है यहाँ पर। अब यानी इसको हम क्या करेंगे, मसावात एक में रखेंगे। मसावात एक क्या है हमारी, मसावात एक है I बराबर I1, I2 और I3। तो इसमें जब हम कीमत रखेंगे तो V/RP, R1, R2 और R3। अगर हम यहाँ से V मुश्तरक निकाल लेंगे तो 1/RP बराबर 1/R1, R2 और R3। तो इस तरह से अगर इसमें n मज़ाहम हो तो यहाँ पर लास्ट में 1/Rn होगा। इसका मतलब ये है कि मुतवाज़ी जोड़ में जो है वो क्या है, 1/RP, 1/R1, 1/R2 और 1/R3 का मजमूआ। तो यहाँ पर अगर कई बल्ब मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े जाए, उनमें कोई बल्ब या बल्ब का फिलामेंट टूटने से रोशन ना हो रहा हो तो बरकी दौर बंद नहीं होता, दूसरे रास्ते से बरकी रौ का बहाव जारी रहता है और दीगर बल्ब जलते रहते हैं। तो यहाँ पर मुतवाज़ी जोड़ और मुसलसल जोड़ में क्या फ़र्क है। अगर मुसलसल जोड़ में हम जोड़ेंगे, एक ही लाइन में है और अगर बीच में से कोई कनेक्शन टूट जाएगा तो वहाँ पर आजू बाजू में जो है वो बरकी रौ का बहाव बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुतवाज़ी जोड़ में क्या है, एक के ऊपर एक ही R1, R2, R3 है जो एक ही नुक्ते से जुड़े हुए हैं, यानी ये तीनों का पावर जो है वो नुक्ता C और नुक्ता D पर जा रहा है। अगर इसमें से कोई एक काम नहीं कर रहा है तो ये दो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पावर सप्लाई यानी बरकी रौ जो है वो C और D में सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम बल्ब लगाएंगे तो बीच में से अगर किसी बल्ब में ख़राबी हो गई तो बरकी रौ का बहाव जो है वो इसमें चलता रहेगा और बल्ब जो है वो रोशन रहेगा। तो कई बल्ब अगर मुसलसल जोड़ में जोड़े जाए तो अपनी असल रोशनी से कम रोशनी देते हैं, लेकिन अगर इन्हीं बल्ब को मुतवाज़ी जोड़ से जोड़ा जाए तो हर बल्ब जो है वो अपनी असल रोशनी से चमकता है। यानी अगर इसको मुसलसल जोड़ा जाएगा तो वहाँ रोशनी कम हो जाएगी और अगर मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाएगा तो वो अपनी रोशनी के हिसाब से ही चलेंगे। तो अगर दिए हुए मज़ाहम को मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाए तो क्या होगा, जोड़े गए तमाम मज़ाहम का माकूस हर मज़ाहम के माकूस के मजमूए के बराबर होगा। माकूस यानी कि यहाँ पर 1/RP बराबर होगा 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3 के। तो इसलिए यहाँ पर इसको माकूस में कहा गया है। तो हर मज़ाहम से गुजरने वाली बरकी रौ मज़ामत के माकूस तनासुब में होती है। वहाँ पर रास्त तनासुब में है, यहाँ पर माकूस तनासुब में है। तो मजमूई बरकी रौ तमाम मज़ाहम से आज़ादाना बहने वाली बरकी रौ का मजमूआ होता है। यानी जो मज़ामत है वो एक के ऊपर एक जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर जो बरकी रौ बह रही है वो आज़ादाना है, यानी हर उसमें अलग अलग है लेकिन और एक ही नुक्ते से बह रही है। तो इसलिए वहाँ पर वो कैसी है, आज़ादाना बहने वाली बरकी रौ का मजमूआ होती है। हर मज़ाहम के दरमियान बरकी कवा के सिरे का फ़र्क वोल्टेज यकसा होता है, यानी वहाँ पर जो बरकी कवा का फ़र्क है वोल्ट है वो यकसा होता है। मुतवाज़ी जोड़ में मजमूई मज़ामत इनफरादी मज़ामत से कम होती है। मुतवाज़ी जोड़ में कैसा होता है, जो मजमूई मज़ामत है वो अलग अलग जो मज़ामत है यानी R1, R2 जो है उससे कम होती है। और दौर में मज़ामत कम करने के लिए इस जोड़ का इस्तेमाल होता है, यानी दौर में अगर किसी बरकी दौर में मज़ामत कम करना हो तो वहाँ मुतवाज़ी जोड़ का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर मज़ामत ज़्यादा करना हो तो अगर मज़ामत कम करना हो तो मुसलसल जोड़ का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर मज़ामत ज़्यादा करना हो तो वहाँ पर मुतवाज़ी जोड़ का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है घरेलू बरकी आलात का जोड़। तो यहाँ पर यह घरेलू बरकी आलात का जोड़ दिया गया। यहाँ पर देखिए हमारे घरों में जो सप्लाई बाहर से आता है तो यहाँ पर बरकी तवानाई जो है वो बरकी रसानी के तार के मदद से मेन सप्लाई से हासिल करते हैं, जो ज़ेर ज़मीन तारों में से बिजली के खंभों पर के तारों से पहुँचती है। यानी यहाँ बिजली के तारों से हमको ज़मीन के अंदर जो है वो इसको रखा जाता है। तारे को हम देखते हैं कि कहीं पर अगर लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है तो ज़मीन के अंदर से खुदाई करके जो है वो वायर्स है या ऊपर जो है वो वायर लेकर जाए जाते हैं। तो इस तरह से ज़ेर ज़मीन तारों से या बिजली के खंभों से तारों से जो है बिजली हमारे घरों में पहुंचती है। इसमें एक बारदार यानी लाइव तार होता है। अब इस बिजली के अंदर एक लाइव तार होता है और एक दूसरा मोतदिल तार होता है। आमतौर पर जो लाइव तार होता है यानी जो बारदार तार होता है वो लाल रंग का है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये लाल रंग का तार क्या है, ये बारदार तार है यानी लाइव तार है, यानी इसमें बिजली है। और दूसरा जो काले रंग का है, सैया रंग का जो है वो हाजिज़ है, यानी वो गैर मौसिल है, उसमें मज़ामत नहीं है। और जो लाल तार है इसमें से बरकी रौ का बहाव जो है वो बहुत तेज़ है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें यहाँ पर बरकी रौ का बहाव तेज़ है। तो यहाँ पर
इस तरह के 2 तार होते हैं। जो लाल वाला तार है वो बारदार कहलाता है यानी लाइव तार कहलाता है, और जो ब्लैक वाला तार है जो वो मुअत्तदिल तार कहलाता है। तो इस तरह से ये खंबे से या ज़ेरे ज़मीन यानी ज़मीन के नीचे से जो है तार हमारे घरों में पहुँचते हैं। ये तार जो है वो 2 किस्म के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हिंदुस्तान में इन 2 तारों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क जो है वो 220 वोल्ट होता है। तो ये दोनों तारों के दरमियान जो बरकी कवा का फ़र्क है कितना है, 220 है। ये दोनों तार मीटर बोर्ड पे लगे मेन फीड से गुजरकर घर तक पहुंचते हैं। ये जो मीटर क्या है, यहाँ पर ये बोर्ड है, बोर्ड पर लगे मेन फ्यूज़ यानी यहाँ किसके अंदर फ्यूज़ होता है, आगे हम देखेंगे फ्यूज़ क्या है। तो इस मेन बोर्ड के अंदर जो फ्यूज़ लगा होता है उसके अंदर ये तार को जोड़ा जाता है, और फिर मेन फ्यूज़ में से ये तार को जो है वो अलग अलग जो है वो घरों में पहुंचाया जाता है सप्लाई। तो ये मेन स्विच के ज़रिए तार घर की लाइन की तारों से जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर ये मेन स्विच है और इससे जो है वो अलग अलग घरों में जो है वो सप्लाई पहुंचाई जाती है। हर कमरे में बिजली मुहैया हो इस तरीके से तारों को जोड़ा जाता है। हर आज़ाद बरकी दौर में बारदार तार और मुअत्तदिल तार के दरमियान मुख्तलिफ घरेलू बरकी आलात को जोड़ा जाता है। यानी कि अगर हमारे कमरे अलग अलग है तो हर कमरे में हम देखेंगे कि एक जो है वो बारदार तार होगा यानी एक लाइव तार होगा, और एक ब्लैक तार होगा यानी कि वो कैसा होगा, मुअत्तदिल होगा। तो मुअत्तदिल यानी हाजिज़ है, इसमें से बरकी रो नहीं बहती, और जो लाल है उसमें से बरकी रो बहती है। तो हर कमरे में जो है ये दोनों तारों को इस्तेमाल करते हुए जो है बरकी रो का बहाव दिया जाता है, यानी बरकी रो बहती है, बिजली सप्लाई दी जाती है। तो हर कमरे में अगर हम देखेंगे तो ये 2 तार हमको नज़र आएंगे। अगर ये 2 तार नहीं होंगे इस तरीके से तो बिजली की रवानी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हर बरकी आले के दरमियान यकसी बरकी कवा का फ़र्क होता है, और हर आले के अंदर जो है वो बरकी कवा का फ़र्क यकसा होना ज़रूरी है। और आलात को जो है वो मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाता है। मुतवाज़ी जोड़ में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वहाँ पर बरकी रौ का बहाव जो है वो सही तरीके से सही होगा और बराबर होगा। अगर उसको मुसलसल जोड़ा जाएगा तो वहाँ पर बरकी रौ का बहाव जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए इनको जो है वो मुतवाज़ी जोड़ से जोड़ा जाता है। इसके अलावा तीसरा और एक तार होता है अर्थिंग तार। तो यहाँ पर एक अर्थिंग तार होता है, उस अर्थिंग तार होने की वजह से इस पर पीले रंग का हाजिज़ होता है। तो इस अर्थिंग तार में क्या करते हैं, उसको पीले रंग से एक तीसरा तार होता है जो पीले रंग से बनाया जाता है जिसको अर्थिंग तार कहते हैं, और इस तार को घर के नज़दीक ज़मीन में जो है वो जोड़ा जाता है। इस तार का इस्तेमाल हिफाजत के लिए किया जाता है। अर्थिंग तार इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है वो इसकी घर की हिफाजत हो। अगर कोई हादसा होता है तो वो अर्थिंग तार की वजह से जो वो हादसा होने से बच सकते हैं हम। तो इसलिए यहाँ पर एक अर्थिंग तार लगाना जो ज़रूरी है, जिसको घर के करीब जो ज़मीन है उसमें धाती पट्टी के साथ जोड़कर इस तार उसको लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से घरेलू बरकी आलात का जोड़ है। इसके बाद हम देखते हैं, तो ये हमारी घरेलू बरकी आलात जोड़ का एक और यहाँ पर शक्ल दी गई है। ये साफ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ खंबे, ये लाल तार, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर ये जो है वो एक यहाँ पर मेन जो है वो फ्यूज़ है जिससे जोड़ा जाता है, और उसकी मदद से जो है वो अलग अलग कमरे में जो है वो अलग अलग रोशनी अलग अलग कनेक्शन दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूज़ तार। फ्यूज़ तार क्या है, बरकी आलात को नुकसान से बचाने के लिए फ्यूज़ तार का इस्तेमाल किया जाता है। ये तार, अब यहाँ पे देखो फ्यूज़ तार 2 तरह के हैं। एक यहाँ पर एक जो है वो कॉपर में है और एक जो है वो सिल्वर में है। तो ये दोनों तार जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये तार जो है वो मखसूस नुक्ते अमामत की एक मखलूत धात से बना होता है, और इसे बरकी आलात के मुसलसल जोड़ के साथ जोड़ा जाता है। अगर बरकी दौर में किसी वजह से ज़्यादा बरकी रौ का बहाव हो जाए तो इस तार का दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से वो पिघल जाता है। इस वजह से बरकी दौर में खुल जाता है और बरकी रौ का बहाव बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये तार का फ्यूज़ में ये तार का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर बरकी दौर में अगर किसी वजह से बरकी रौ ज़्यादा बहती है तो ये तार का दर्जे हरारत जो है वो बढ़ने की वजह से ये क्या होते हैं, फ़ौरन जो है वो पिघल जाते हैं और पिघल कर टूट जाते हैं। तो बरकी रौ का बहाव यानी टूट गए तो कनेक्शन टूट गया, यानी बरकी रौ का बहाव भी बंद हो गया। तो अगर बरकी रौ का बहाव बंद हो गया तो यानी कोई नुकसान होने से बच जाता है, यानी बरकी आलात जो है वो महफूज रहते हैं। तो इस तार का इस्तेमाल जो है वो इस तरह के ये फ्यूज़ में किया जाता है। आपके घरों में आपने देखा होगा इस तरह के फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है।
या तो इसे पोर्सलिन, ये पोर्सलिन के उसमें भी इसको रखा जाता है। जैसी मज़ामती शय से ये एक बना हुआ आलात है जिसके अंदर ये दोनों तार का इस्तेमाल किया जाता है और ये फ्यूज़ को जो है वो मेन स्विच में लगाया जाता है। तो घरेलू आलात के लिए ये 1 एम्पियर, 2, 3, 4 से लेकर 10 एम्पियर तक के फ्यूज़ तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्यूज़ तार इस्तेमाल करने की वजह से कोई हादसा अगर होना है तो हादसा होने से बच जाता है, क्योंकि ये दर्जे हरारत जब बढ़ जाता है तो इसकी वजह से पिघल जाते हैं और जो बरकी रॉ का बहाव है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक और जो है वो दिया गया है सिरेमिक के ये तार, पोर्सिलिन के अंदर जो है वो फ्यूज़ तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये बेस है और यहाँ पर ये अंदर सिल्वर कलर का ये फ्यूज़ तार है। तो इसको जो है वो हम देखते हैं कि जब हमारे फेस जाती है तो ये फ्यूज़ तार को जो है वो फेस के अंदर लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो बरकी रॉ का बहाव होता है। बिजली का इस्तेमाल करते वक्त बरती जाने वाली एहतियात। तो नंबर 1 है, घरों की दीवारों पर लगाए गए जो सॉकेट है ऊंचाई पर लगाना चाहिए ताकि बच्चों का हाथ जो है वो उन तक ना पहुंच सके और बच्चे इसमें कील या पिन वगैरह ना डाल सके। प्लग को सॉकेट से निकालने के लिए एक प्लग को ही पकड़ना चाहिए, तार पकड़कर नहीं खींचना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से इससे खेल रहे हैं, तो इसलिए इसको ऊंचाई पे लगाना चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो जाए। इसके बाद दूसरा जो है वो बरकी आलात की सफाई करने से पहले इनमें बरकी रॉ बंद कर देना चाहिए और इनके प्लग को सॉकेट में से निकाल लेना चाहिए। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है, बरकी आलात इस्तेमाल करते वक्त हाथ खुश्क होने चाहिए हमेशा। इसी तरह ऐसे वक्त रबर के जूते या चप्पल इस्तेमाल करना चाहिए। रबर बर्क का गैर मौसूल होने की वजह से इसमें से बरकी रॉ नहीं गुजर सकती। आपका जिस्म जो है वो बिजली के झटके से बच सकता है। इसके बाद अगर कोई शख्स बारदार तार यानी कि बिजली के तार छू ले और वो तार से चिपक जाए तो फ़ौरन मेन स्विच जो है वो बंद कर देना चाहिए। अगर स्विच दूर हो या इसमें काम मालूम ना हो तो सॉकेट से पिन निकाल लेना चाहिए। ये भी मुमकिन हो तो लकड़ी जैसी किसी गैर मौसिल शय से इस शख्स को तार से दूर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो सबक मुकम्मल होता है। क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह जो है वो हम आपको बताएंगे।